गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3-4 दिन की लगातार बारिश के बाद ना आज मौसम एकदम साफ़ हो गया है। लग रहा है कि धूप निकल जाएगी। अभी निकली तो नहीं है उतनी, बट हल्की हल्की निकल रही है। और हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है। मिस्त्री लोग आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो कि आ रहे हो? अच्छा अच्छा। तो बस अब हम लोग भी करते हैं तैयारी खाने वाने की। सुबह बारिश लगी हुई थी तेज़, तो हम लोग थोड़ा लेट उठे। हाँ भाई बिल्लू हो? हाँ इस साइड है सीमेंट। ओ बिल्लू, ये नहीं सुन रही। आजकल की बिजी लाइफ शेड्यूल में ना हम लगातार मोबाइल पे कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, लेट नाइट सोते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें ना लगातार थकती जाती हैं। नतीजा कि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल जमते जाते हैं। मेलेनिन ज्यादा हमारी आंखों के नीचे जमने की वजह से ये डार्क सर्कल आपको फिर अलग ही दिखाई देते हैं। आपकी स्किन से मतलब डिफरेंस जो है ना साफ ही नजर आता है। तो अगर आपको भी बहुत सारे डार्क सर्कल हो चुके हैं जो कि बहुत अजीब दिखते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ का ये बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कुकुमर और डेजी फ्लावर। कुकुमर आपकी आंखों को शांत रखता है और डेजी फ्लावर आपकी जो स्किन है ना उससे मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकता है और आपकी आंखों के डार्क सर्कल जो है ना धीरे धीरे से कम होने लगते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होता है। और ये देखिए इस तरह की एक ट्यूब है। क्या करना है आपको, इस तरीके से आप लीजिए। रात को सोने से पहले जितनी का रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना सा आप अपनी फिंगर टिप्स पे ले लीजिए। और फिर आपको इसे मसाज करना है कुछ इस तरह से। इस तरीके से आप पहले अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए जब तक कि आपकी स्किन में अब्सॉर्ब ना हो। मामा अर्थ बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम विद कुकुमर एंड पेप्टाइड्स, सिलिकॉन और पैराबेन्स फ्री है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स, ऑल नेचुरल। इसके अलावा मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजोन, नाइका, पर्पल और मामा अर्थ की अपनी वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मामा अर्थ की अपनी ऐप भी है, जहां लिंक जो है ना प्रोडक्ट के भी और एप्लीकेशन के भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे। तो ढेरों डिस्काउंट चले रहते हैं, तो आप वो सब फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो ये आपके जो इन्होंने प्लांट किया हुआ होता है ट्री वेबसाइट में, तो उसके साथ लिंक कर देते हैं, जिसका जियो लोकेशन और पिक्चर आपको सेंड कर दिया जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए स्क्रीन पर मेंशन हो रहे कोड से शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग करने के दौरान mamaearth.in पे, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो बेनिफिट्स उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट है ना उनमें नेचर की गुडनेस है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मौसम का हाल थोड़ा सुधरा था, मतलब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं ना कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती जितनी कि सामने जो हवाएं फिर जाती है ठंडी बर्फीली, तो सामने की पहाड़ियों पे ज़्यादा ठंड रहती है। तो बारिश के बाद तो मानो ना बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और मैं अभी लेके जा रही थी चाय मिस्त्रियों के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा है अभी के लिए मौसम। वैसे तो बारिश का अभी लग रहा है कि फिर से होने ही वाली है, और कब जैसे हो जाएगी कोई अता पता तो है नहीं। तो बस 3-4 दिन लगातार बस इसी तरह से बारिश हो ही रही है। और ठंड का तो जैसे मत ही पूछो कि कैसी है। सुबह जब उठते हैं ना तो रजाइयों पे ओस ऐसी पड़ी होती है जैसे भी पता नहीं रजाइयाँ निचोड़ने लायक हो चुकी है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी हाँ जी हाँ जी इसी हमको तो अभी ना जो लूज मोशन लगे थे, मैंने सुबह मॉर्निंग में आंवला जूस पिया ना, उससे पेट की खराबी जो भी थी ना वो ठीक हो गई। ये देखो ना मेरे फेस पे भी इस तरह से वो एलर्जी सा भी हो गया था मेरे को ना। और मैंने भी ना मैं मतलब कि एक ही बार अभी यूज़ किया वो सिंगार के पत्ते वाले ग्राइंड करके उसका जो जूस पिया ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये सोचते हो 30% मेरी टांगों की दर्द थकावट थोड़ी कम हो गई। आज मैंने दोबारा पिया है। बड़ा नहीं, घरेलू नुस्खे बहुत कारगर होते हैं। और ना एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं शरीर में। जो गर्मी हो जाती है ना स्पेशली, उसकी वजह से मतलब क्या ही बताएं, सिर मेरा अभी तक इतना चक्कर, थोड़ा सा बुखार है, जुकाम है,
अब। और बाकी पेट की खराबी तो हो गई ठीक ना। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, 2 क्या आप मान के चलिए 3 दिनों से हो रही है लगातार, क्योंकि रात से स्टार्ट हो गई थी। अभी 4 दिन होंगी कंटिन्यू। 4 दिन 2 दिन हो गए, 2 दिन और होंगे। ये लगी संदालियाँ था ये ना, इन्हें बोला संदालियाँ। तो संदालियाँ लगी और हमने जलाई हुई है अंदर आग। मैं क्या आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो मौसम मतलब क्या धुंध धुंध जैसा है ना सारा ही। वो देखो ऊपर को पहाड़ों पे सारे धुंध धुंध जैसा ही है, और साथ में मतलब बारिश लगी हुई है। आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। तो हम लोग बैठे हुए थे अंदर, और मिट्टू सानू को बोला कि मैं क्या पढ़ाई करो, तो पढ़ाई भी चली हुई थी। और साथ में देखो मैं बताती हूँ आपको किचन में क्या क्या काम चला हुआ था। ये पहुंच गए देखो उधर, मैं हिली नहीं कि ये निकल गए वहां से। तो ऐसा है मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुए नहीं कि ये निकल जाते हैं। ये देखिए आग जली हुई है, इधर बैठे हुए थे हम लोग ना। और साथ में मैंने यहाँ पे ये घी डाला हुआ था। ये देखिए बस अब ये हो गया है तैयार। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। ये देखो ऊपर ऊपर से ना जो इसका मतलब जो छाछ के अंदर निकलता है ना, तो वो छाछ छाछ सारी जल गई है। और अब जाकर के घी ना बहुत बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने इसमें मेथी दाना भी ऐड किया हुआ था, और साथ में यहाँ पे फिर दूध वगैरह बॉईल किया। तो बस किचन के काम अभी थोड़े बर्तन वगैरह हैं धुलने के लिए, मैं क्या उनको धुलती हूँ, और साथ में मतलब किचन का काम भी होता रहेगा और आग की आग भी सेकते रहेंगे। ऐसे मतलब मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जब तक हम सुस्ती में रहते हैं ना तब तक ही ठंड ज़्यादा लगती है, और जब स्फूर्ति के साथ काम करने लगते हैं ना तो ठंड तो बस छूमंतर हो जाती है। तो बस किचन में अभी बर्तन थे थोड़ा ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब की वजह से ना फिर बार बार मैं नहीं धो पाती बर्तन सच कहूँ तो इसलिए इकट्ठे ही फिर अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, और फिर आग भी जलाई हुई थी। और भी बंदना बीमारी में भी काम पोचा। आप तो कल लगाते नहीं हो। चल मैं लगा देता हूँ यार। इतनी बुरी हालत में भी मुझसे ही काम करवा रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, काम करके ठीक हो जाते हैं। नहीं ये तो बात पक्की है, थोड़ी सी मेहनत करें ना। ऐसे में भी लाचारों की तरह सोई हुई थी ना, और मैं क्या थोड़ा साफ सफाई करती हूँ। यहाँ किचन की बहुत बुरी हालत हो रखी थी, तो सबसे पहले मैं क्या किचन ही साफ करती हूँ। तो अभी ना मतलब जैसे पसीना पड़ा, तो जो शॉल शूल ली थी मैंने वो सब रख दी साइड, और बस ऐसे करती हूँ सारा। बाहर तो खैर आज बारिश बहुत है, तो बाहर का तो नहीं करूँगी इतना कुछ, पर किचन की मैंने अच्छे से करी साफ सफाई। आज सवेरे से जली हुई है आग। क्या तो, बात है। हाँ तो यहाँ पे ना कमरा एकदम गर्म हो रखा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बेटा मैंने बोला था ना देख सकते हो आप, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, धुंध पड़ी हुई है और बारिश वाला मौसम है। ये आप देख सकते हो, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बिना आग के तो भाई रह नहीं सकते हैं। ये आप व्यू देख सकते हो। ठंड में तो बस सोने का मज़ा आता है और आराम से आग सेकने का मज़ा आता है। और पहाड़ों में थोड़ा सा मतलब कि जूस जास पी लेना चाहिए ठंड में शाम को। आज ना हमारे इधर एक लोकल सब्जी बेचने आए थे, तो उनके पास साग था, और जैसे उन्होंने बोला ना कि साग भी है, तो मेरे तो जैसे भी दिन बन गया हो। इस सर्दियों में ना साग शायद फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग खा रहे हैं, एक बार खाया था शायद और आज खा रहे हैं। तो मैंने फटाक से ले लिया, मैं क्या नहीं दे दो आप मुझे, तो साग बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों के मौसम में ना देसी घी के साथ साग खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये फिर मैंने उनसे साग लिया, कुछ मूली भी ली थी, तो मूली के पत्ते भी मैंने निकाल दिए, और यहाँ पर साग फिर छान रही हूँ। कुछ एक इसमें ना पीले पीले पत्ते भी थे, तो वो सब मैंने साइड किए और अच्छी तरह से वॉश किया इसे। और मिट्टू राजा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसको ना घर के कामकाज सीखने में भी और मम्मा की हेल्प कराने में भी बहुत मज़ा आता है। ये देख सकते हो साग की अभी कटाई हो रही है, फिर साग की सब्जी खाऊंगा मैं, बड़ी टेस्टी होती है। तो अच्छी तरह से साग को छांट करके अच्छे से वॉश करके अभी मैंने इसको कटिंग कर लिया। कटिंग काफ़ी बारीक अगर हम करते हैं ना तो साग बहुत टेस्टी होता है। तो जितना अगर मुझसे पॉसिबल हुआ उतना सा बारीक मैंने इसे काटा। साथ में ये अदरक ग्रेट करके, लहसुन नहीं था अभी मेरे पास तो मैंने अदरक ही यहाँ पे लिया। साथ ही ये हरी मिर्च, मिट्टू बोल रहा है ना कि मम्मा थोड़ा कम ही डालना, लेकिन फिर मेरे को बोला मिर्ची लगती है, तो बस मैंने 2 ही हरी मिर्च डाली। कुक करने के बाद मतलब ये भी इतनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने ये थोड़ा सा मतलब 1 कटोरी से कम ही था ये राइस डाले इसमें, और थोड़ी सी ये हल्दी डाली। हम लोग ना चावल के साथ ही बनाते हैं, मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर किया होगा। नमक भी मैंने साथ ही साथ ऐड कर दिया। हींग डालना मैं भूल गई, मैं क्या बाद में तड़के में ही फिर ऐड करूँगी। तो बस अभी इसको मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि
प्रेशर कुकर में ना फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो पानी मैंने उसमें ऐड किया और बस 3-4 सीटी के लिए छोड़ दिया। देख सकते हो अभी धूप लगी हुई है और मौसम सुहावना हुआ है। फिर अभी मम्मा झाड़ू दे रही है। आज मौसम थोड़ा सा साफ़ हो रखा था, तो गलती से थोड़ी देर के लिए धूप लग गई थी और धूप जैसे ही लगी तो फटाफट से हम अपने कामों में लग गए। कपड़े जो तार पे अभी सूखे नहीं थे तो वो सारे मैंने इधर को ट्रांसफ़र कर दिए, मैं क्या सूख जाएंगे। और उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं पहुंच गई फिर ये किचन। अभी मैं क्या साग में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा शौक़ था कि भाई इतने दिनों के बाद बन रहा है साग तो खा ही लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए प्याज जब अच्छी तरह से भुन गए, साथ ही साथ इसमें मैंने हींग भी ऐड कर दिया, पहले नहीं किया था ऐड। तो बस अभी थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि भाई स्वाद आप मसाले ऐड करते हो तो और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मिक्स किया। फिर पतिदेव को टमाटर के बिना कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो थोड़े से टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। टमाटर जैसे अच्छे से कुक हो गए तो बस अभी इसमें हमने साग भी ऐड कर दिया। देसी घी के साथ खाएं ना साग, तो बस साग खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मक्की का आटा मेरे पास नहीं था, अदरवाइज़ मक्की की रोटी और सरसों का साग तो भला बात ही बन जाती है। तो हम लोग चपाती के साथ ही खाएंगे। आपने बोला था ना साबुन लिखनी है, तो मैंने साबुन की साबुन लिख दी। 7 की 7 लिख दी और लर्न भी हो गई। बोलो बोला। My name is Mridul. I lead in second class. अरे अभी मेरे को लिख के दिखाओ, दिखाओ कहाँ लिखा है वो। इसको छोड़ो, आप बताइए आपने क्या किया इतनी देर से शानवी महाराज? वो स्टेटस किसने डाला था? मैंने मना किया था ना कि फ़ोन पे नहीं हाथ लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, और स्टेटस डाल दिया है ना। अरे वेरी गुड। अभी बहुत सुंदर सा लिखो बिट्टू। ये कैसे लिखा आपने? उतना सुंदर नहीं है जितना पहले लिखा करते थे ना। और मैंने क्या लिखा है मैं बताती हूँ। इसने कुछ भी नहीं लिखा है, गंदा लिखा है इसने। माय फादर लिखा है, माय फादर। तो ये पेपर पे क्यों लिखा? चल अपनी कॉपी पे लिख, इसको और लर्न कर, जल्दी से सुना मेरे को। मैं चाय दूध बनाने जा रही हूँ। मैंने चिपकाई है। हाँ ठीक है, सुन तो अभी के लिए। मैं चाय दूध बनाने जा रही हूँ, जब तक मैं आऊँगी वापस से तो मेरे को ये लर्न भी चाहिए और कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए अच्छे सुंदर सुंदर। ठीक है। यहाँ पर बन रही है चाय और इसमें मैंने डाला है अदरक, चाय पत्ती है, चीनी है और ये हार श्रृंगार के पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए। और ये काफ़ी सही रहते हैं यूरिक एसिड के लिए। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया मसाला चाय का। आप बड़ी घोर चिंता में और काम में डूबे हुए हो, क्या बात है? थोड़ा सा ऑफिशियली काम रह गया था, उसको मैं सिर पूरा भी कर बहुत लेता हूँ। खुजला रहे हो, क्या बात है? भाई काम तो करना ही पड़ता है ना। ठीक है जी, ठीक है महाराज, करो करो काम करो। मिट्टू जी आप भी काम कर लो मेरे महाराज, कर लो प्लीज। कर लिया, अब नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा मिट्टू। शानवी जी आप भी कर लो थोड़ा सा जल्दी से, कर लो। मैंने कर लिया। सबका अपना अपना काम हो रहा है और मेरा भी यहाँ पे अपना काम चला हुआ था, तो मैंने ये वाला पोर्शन पकड़ लिया था और बाकी तीनों अंदर रूम में बैठ के, एक ने कंप्यूटर पकड़ लिया है, बाकी मिट्टू और शानवी अपनी बुक्स में काम कर रहे हैं। अभी उनकी भी छुट्टियां अब बस कितनी मंडे को चले जाएंगे फिर से स्कूल, तो ऐसा है। बाकी अभी मैं चलती हूँ, चाय पानी करके आती हूँ, मिस्त्रियों को भी चाय पिलानी है, तो ऐसा है। तो बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। ब्लॉग्स अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।